सदा सर्वदा पिता से बड़ा होता है राजन। माँ सदैव ममतामयी होती है। माँ के अंदर बड़ी उदारता होती है, बड़ी करुणा होती है। माँ तो करुणा से भरी होती है महाराज। कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो जाए, कहीं लेट हो जाए, आने में थोड़ा विलंब कर दे, रात्रि के अंधेरे में माँ बालक की खोज करने निकल लेती। आपको घर आना है, चाहे 1 बजे पहुंचो, जब तक आप आओगे नहीं तब तक घर में माँ भोजन नहीं करेगी। ध्यान रखना, माँ बहुत गुस्से में होगी तो रो देगी, पर आपकी शिकायत कभी किसी से नहीं करेगी। कितनी तुम्हारे अंदर कमी हो जाए, कितना तुम्हारे अंदर उद्दंडता हो जाए, कितने तुम समाज से त्याग उठो, कितना तुम खराब कर्म कर डालो, पर एक माँ ही तो है जो किसी भी प्रकार में तुम्हारे ऊपर अपनी ममता लुटाना बंद नहीं करती है। ये माँ है, तुम्हारे पीछे पीछे 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगी रहे, तुम्हारी कुशलता का ध्यान रखना। परदेश चले जाओ, भाई पूछेगा क्या ले आओगे, पिता पूछेगा कुछ खर्च बढ़े हैं, पत्नी पूछेगी ये ले आना, लेकिन माँ कहेगी तुम कुछ न लाना, पर खाने पीने का ध्यान रखना। माँ को तुम्हारी जरूरत है, लोगों को तुमसे जरूरत है। जिनको तुमसे जरूरत है उससे श्रेष्ठ है जिसको तुम्हारी जरूरत। जब तक जीवन में माँ है तब तक तुम जीवन के संसार के सबसे बड़े भाग्यशाली प्राणी हो। जिस दिन संसार से तुम्हारी माँ विदा हो जाए ना, समझना कि आज संसार के सबसे दीन
अनाथ प्राणी हम ही तो हैं। हम जीवन में अनाथ वो नहीं है जिसके माई बाप हैं, जिसके कौनों हैं। जीवन में अनाथ वो है जिसका कोई निष्कपट भाव से मंगल मनाने वाला ना हो, उससे अनाथ कोई नहीं। इस दुनिया में केवल माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं जो निस्वार्थ तुम्हारा मंगल मना दे, है ना। गांव के बाहर आप पर महाराज प्रवासी हो जाएं, कमाने जाने लगे तो माँ पीछे पीछे भागी चले जाती है। कई बार बच्चा कहता माँ लौट जाओ, हाँ चले जाओ, चली जाओगे ना, लौट जाओ। बाग तक चली जाएगी, बच्चा कहेगा माँ अम्मा अब तुम लौट जाओ। अच्छा, तो वो जब तुम रोते रहोगे तो अपना आंचल उठा के पोंछने लगेगी, अपने अश्रुओं का ध्यान नहीं रखेगी, तुम्हारे अश्रुओं के प्रति इतनी चिंतित होगी, वो माँ होगी। दूसरा, रात्रि में तुम जब प्रकट होते हो, पैदा होते हो, बिस्तर बाईं तरफ गीला किया, दाहिनी तरफ लटाया, दाईं तरफ गीला किया, सारी सारी रात छाती पर लटाई रखी, न जाने कितनी रात आंगन में लिए तुम्हें नाचती रही, वो माँ ही तो है जो तुम्हारे हर प्रकार के उद्दंडता को बर्दाश्त करती रही, और उसे तब कोई पीड़ा नहीं हुई जब तुम बहुत छोटे थे, बड़े उद्दंड थे, लेकिन जब तुम 40 साल के हो के अपनी 65 और 70 साल की माँ को मुंह मटकाते हो, अपनी पत्नी के सामने उसका अपमान करते हो, उस समय उसे जो पीड़ा होती है, उसकी छाती फट जाती है, पूरे जीवन में उसके वो घाव कभी भरते नहीं है। इसलिए